ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा अजरबैजान की पहाड़ियों पर मिल गया है और इसमें सवार राष्ट्रपति रईसी और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन समेत 9 लोग नहीं मिले हैं। ऐसे में इनके जिंदा बचे होने की उम्मीदें भी अब काफी धूमिल हो गई हैं। सर्चिंग में जुटी रेड क्रिसेंट की टीम ने कहा है कि किसी के जिंदा होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। बता दें, हेलीकॉप्टर रविवार शाम को अजरबैजान के पास लापता हो गया था। रात भर से इसकी तलाश की जा रही थी। इलाके में भारी बारिश, कोहरा और ठंड की वजह से सर्चिंग में दिक्कतें आई। ईरान के स्टेट मीडिया IRNA के मुताबिक रईसी 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे और लौटने के दौरान अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के वर्जेगन शहर में यह हादसा हुआ। ईरानी राष्ट्रपति रईसी अमेरिका में बने बेल 212 हेलीकॉप्टर पर सवार थे। 2 ब्लेड वाला ये एयरक्राफ्ट मीडियम साइज का हेलीकॉप्टर है। इसमें पायलट समेत 15 लोग बैठ सकते हैं। राष्ट्रपति रईसी, विदेश मंत्री हुसैन के अलावा हेलीकॉप्टर में पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती, तबरीज के इमाम मोहम्मद अली अल हाशेम, एक पायलट, को पायलट, क्रू चीफ, हेड ऑफ सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड सवार थे। तो ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है। आशंका ये जताई जा रही है कि इनमें से कोई भी शख्स जीवित नहीं मिला है, यानी ईरान के राष्ट्रपति की भी इस हवाई दुर्घटना में मौत हो चुकी है। बता दें आपको कि आशंका सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, सर्चिंग एजेंसियों की तरफ से यही जताई जा रही है कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग इस दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। सर्चिंग ऑपरेशन में दिक्कतें आई। इलाके में कोहरे और बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हुई और रविवार की सुबह से ही यह हेलीकॉप्टर लापता था। अजरबैजान के पास से यह हेलीकॉप्टर लापता हो गया और अब इसका मलबा बरामद किया गया है। फिलहाल आशंका ये जताई जा रही है कि किसी भी शख्स के बचे होने की उम्मीद नहीं है। तो ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के मौत की खबर, बता दें आपको कि पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और इसके बाद अब जाकर इसका मलबा बरामद हुआ है और फिलहाल जो आशंका है वो यही जताई जा रही है कि किसी भी शख्स के जीवित होने के कोई सबूत फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। तो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की आशंका, ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है। पहाड़ी इलाके में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इसमें सवार सभी लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। बता दें आपको कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान से लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गया था और ईरानी मीडिया ने रेड क्रिसेंट के हवाले से ये जानकारी दी है कि टीम को इसका मलबा मिला है और जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, इस हादसे में किसी के बचने की उम्मीद बहुत कम है। और पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल जीएस सोढ़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोढ़ी साहब, बहुत दुखद तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, खबर भी जिस तरह से ईरानी राष्ट्रपति का जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। ये वाकई में बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, जिसमें 9 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कई रेस्क्यू टीम वहां पहुंच चुकी हैं और किसी भी वक्त औपचारिक तौर पे ये घोषणा होगी कि कितने लोग बचे हैं और कितने लोग स्वर्गवास हो गए हैं। मैं दुनिया से एक अपील करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही एक कठिन समय है और इस वक्त शांति बनाना बहुत जरूरी है। हमें याद होगा कि पहला विश्व युद्ध भी कुछ ऐसी ही एक दुर्भाग्यपूर्ण छोटी सी घटना से हुआ था, जब सर्बिया के आर्क ड्यूक को मारा गया था। उसके बाद पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इस वक्त बहुत जरूरी है, हम सारे जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में बहुत तनाव है। इजराइल हमास की युद्ध को 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पे मिसाइलें भी दागी हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है पूरी दुनिया के लिए शांति बरतना, अन्यथा बहुत और भी कहर मच सकता है अगर कई देशों ने इस वक्त संयम नहीं बरता। बिल्कुल सोढ़ी साहब, ये बहुत गंभीर समय, क्योंकि अमेरिका भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जाहिर की है
अभी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि कोई जीवित ना बचे, लेकिन अगर इस तरह की चीजें सामने आती है उसके बाद ईरान की स्थिति क्या होगी इस वक्त? रेणु जी, जो ईरान का संविधान है वो कहता है कि अगर ईरान के राष्ट्रपति किसी वजह से अपना कार्य नहीं करते तो फर्स्ट डेप्टी को ऑफिशिएटिंग राष्ट्रपति बनाया जाएगा और ईरान के संविधान के मुताबिक 50 दिन के अंदर चुनाव वहां होने हैं। हम जानते हैं कि पिछले कई सालों से बल्कि ईरान में बहुत अंदरूनी अनरेस्ट चल रहा है, क्योंकि वहां पे हिजाब के मामले में बहुत औरतों पे अत्याचार हुआ है और जैसे मीडिया में भी खबरें आ रही हैं कि लोग वहां पे बहुत चिंतित हैं कि ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ये कहीं घातक ना साबित हो जाए ईरान के लिए भी और मिडिल ईस्ट के लिए भी और एक बड़े पैमाने पे दुनिया के लिए भी। निश्चित तौर पर सोडी साहब, क्योंकि जिस तरह से ये आशंका जाहिर की जा रही है पहाड़ी इलाके में ये हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है, फिलहाल उम्मीदें काफी कम हैं, लेकिन क्या अभी इस बात की भी कोई तस्दीक की जाए कि किस वजह से ये पूरा हादसा हो सकता है? क्योंकि जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ शायद वहां पर काफी घना कोहरा था, मौसम इसकी सबसे बड़ी वजह? रेणु जी, अधिकतर जितने भी ये हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं उसमें लोगों का बचना मुश्किल होता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पे उड़ता है और वहां से पैराशूट जैसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जो कि एक नॉर्मल कन्वेंशनल हवाई जहाज में किया जा सकता है। तो अधिकतर हेलीकॉप्टर क्रैशों में लोग बचते नहीं हैं और मौसम जो होता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से सबसे अधिकतम हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं। तो यही एक कारण इस वक्त लग रहा है, क्योंकि वहां पे काफी घना कोहरा था, वहां पे मौसम ठीक नहीं था और इसके बावजूद ये हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था जिसमें ईरान के राष्ट्रपति थे, ईरान के विदेश मंत्री थे। तो ये भी चिंता वाली बात है कि जब मौसम ठीक नहीं था तो इस हेलीकॉप्टर को उड़ने की जो परमिशन थी वो किसने दी, क्यों दी? तो ये सारी चीजें जब तहकीकात होंगी और कुछ वक्त के बाद सारे ये तथ्य सामने आएंगे। निश्चित तौर पर। चलिए सोडी साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है, पहाड़ इलाके में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के मौत की आशंका जताई जा रही है। जितने भी लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, अब आशंका यही है कि इनमें से कोई भी शख्स जीवित नहीं बचा है। हादसा तब हुआ जब ये हेलीकॉप्टर अजरबैजान में एक डैम का उद्घाटन करने के बाद ईरान वापस लौट रहा था। इस दौरान पूर्वी अजरबैजान प्रांत में उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इस दौरे पर 3 हेलीकॉप्टर गए थे, जिसमें से 2 तो वापस लौट आए, लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी समेत ईरान के विदेश मंत्री सवार थे वो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और मौत की आशंकाएं अब जाहिर की जा रही हैं। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के हादसे का शिकार होने के बाद तमाम वर्ल्ड लीडर्स ने चिंता जतानी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि वो घटना को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर उड़ान के संबंध में रिपोर्टों से वो बेहद चिंतित हैं।